हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया अलग अलग। आज हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में ही बनाएंगे। तो सवाल ये है, इसका बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जिस फर्म का रहेगा वो नाम लिख देंगे और यहां लिख देंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट रहेगा जिस साल के अंदर बन रहा है वो लिख देंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ रुपये का सिंबल दे दिया, फिर इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट, रुपये का सिंबल है ना। पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी क्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, जिसे हम कैपिटल में जाकर एडजस्ट करते हैं। तो पहले बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि गुड्स को बेचने लायक बनाता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे गुड्स को बाहर से मंगवाने में जो खर्चा हुआ वो सारा हमारा, या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये पता ही है हम लोगों को, हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक उसे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, पर यहाँ है, ये है 4 लाख ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 4 लाख, ये लिख दिया। उसके बाद में परचेज को दिखाएंगे टू परचेजेस। परचेजेस को अंदर में दिखाएंगे अगर परचेज रिटर्न है तो, क्योंकि उससे फिर परचेज रिटर्न को घटाकर जो नेट परचेज आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। और अगर नहीं है परचेज रिटर्न तो सीधा परचेजेस यहीं पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ परचेज रिटर्न भी है तो परचेज को अंदर में लिखना है। कितना है? 38 लाख। उसमें से परचेज रिटर्न कितना है? 1,40,000। इसे घटाएंगे, लेस परचेज रिटर्न 1,40,000। 38 लाख में 1,40,000 घटा दिया तो आएगा हमारा 36,60,000, 36,60,000, ये आ गया। उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? एक सिर्फ केवल डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज है, मजदूरी, इसे दिखा देना वेजेस। कितना है ये है 1,60,000, 1,60,000। और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और क्रेडिट में क्या दिखाना है? सेल्स दिखाना है, और अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो बाय सेल्स कितना है? सेल्स है 50 लाख, अंदर ही दिखाएंगे, ऐसा सीधे बाहर दिखा देते अगर सेल्स रिटर्न नहीं होता तो, लेकिन सेल्स रिटर्न है इसलिए सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाना पड़ेगा। लेस सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न? 2 लाख है। इस 50 लाख में 2 लाख घटा देंगे तो आ गया हमारा 48 लाख। ठीक है, 48 लाख। और इसके बाद में क्या दिखाना है? क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक लिखना मैं भूल गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी है इस सवाल में, लिख देते हैं यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख,
ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 लाख। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को यहां दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 5 लाख। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का सारा आइटम खत्म। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में जो कि ग्रॉस लॉस होगा। लेकिन इसमें तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, कितना 53 लाख, 48 लाख और 5 लाख को जोड़ा तो 53 लाख। उसी टोटल को यहां भी लिख दिया। अब इसमें से इन तीनों को जब घटाएंगे हम तो कितना आएगा, आएगा 10,80,000। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब यहां जो नीचे बनना है, क्या बनना है, ऊपर बन गया ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकला, उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब यहां बनेगा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसे यहां लाकर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना, तो 10,80,000। यही ग्रॉस लॉस आया था। कहने का मतलब डेबिट टोटल ज्यादा होता तो बैलेंस हमारा यहाँ था, वो ग्रॉस लॉस होता, तब उसे ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहां लिखते, इस तरफ दिखाते हैं, पर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंसेज हो, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में दिखाएंगे। और इनडायरेक्ट कुछ इनकम है तो उन्हें दिखाएंगे क्रेडिट में। बिजनेस के कुछ अदर इनकम है तो उन्हें दिखाएंगे क्रेडिट में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो भाई वेजेस हो गया, वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस था, उसे दिखा दिया क्रेडिट में। एडवर्टाइजिंग दिखा देंगे यहाँ पे, टू एडवर्टाइजिंग कितना, तो 24,000 यहां दिखा दिया। उसके अंदर सैलरीज, टू सैलरीज कितना, 3,56,000, 3,56,000। उसके अंदर रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना, 1,24,000, 1,24,000। उसके बाद आ जाता है लाइटिंग, लाइटिंग का खर्चा इसे भी दिखा देंगे। लाइटिंग कितना, 30,000, 30,000। इसके बाद आगे कमीशन पे, कमीशन पे इसे भी दिखा दिया, 4,800। फिर उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम है, इसे पीएल के क्रेडिट में बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है, तो ये है 12,000, 12,000। उससे आगे आते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस, से दिखा देते हैं, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये कितना है, ये 9,600, 9,600 इसे दिखा दिया। इससे आगे आते हैं ऑफिस एक्सपेंस, 7,000, ऑफिस एक्सपेंस 7,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इसे बाद में दिखाते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसे दिखा लेते हैं,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना है 7,200। और उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अच्छा कैरेज आउटवर्ड, इसे दिखा लेते हैं, टू कैरेज आउटवर्ड कितना है 2,800। और उसके बाद में क्या रहेगी आप, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है, ये है 44,000, इसे दिखा दिया। और इसके बाद में डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है, शेयर वगैरह खरीद रखा होगा फर्म ने, उस पर डिविडेंड मिला है तो ये इनकम है, इसे यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,600। उसके बाद में है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी नुकसान है, खर्च है, इसे दिखाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 70,000, 70,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में आगे आते हैं कैरेज आउटवर्ड, तो दिखा दिया हम लोगों ने। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट कितना है ये है 50,200, 50,200, ये दिखा दिया। इसके बाद में गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बेचने से हो गया फायदा, तो ये इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये कितना है, तो ये है भाई 1 लाख, ये दिखा दिया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे टोटल, ठीक है, तो टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया तो उसी टोटल को यहां भी लिखेंगे, और उस स्थिति में हमारा बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आया तो उस स्थिति में उसी टोटल को यहां भी लिखेंगे, और वह उसमें जो आएगा वो आएगा हमारा नेट लॉस। तो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट अगर आता है तो वो कैपिटल में जाकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जोड़ दिया जाता है, और अगर हमारा लॉस आता है, नेट लॉस आता है, तो उसे कैपिटल से घटा दिया जाता है। तो भाई इसका तो क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा आएगा, 11,97,600, 11,97,600, ये हो गया हमारा टोटल। देख लेते हैं, ठीक। अब इसी टोटल को हम यहां भी लिखेंगे, लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सारा हम घटा देंगे, तो यहां हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। $4,68,000, 4,68,000, ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट। इसके आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस सवाल को एक और तरीके से बनाते हैं। तरीका क्या, मतलब कि अगर सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछ दे, है ना, और नेट प्रॉफिट भी पूछ दे, उस स्थिति में इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ऐसे तो हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछ दिया जा रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बताना है और फिर नेट प्रॉफिट बताना है, तब ये सवाल किस तरह से बनेगा, तो वो देखते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, क्या करना है, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालना है, तो भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन्हीं दोनों को केवल घटाना है, बाकी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं घटाएंगे। और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो उससे जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे यहां नहीं दिखाएंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे भी यहां पे नहीं दिखाएंगे। तो क्या करेंगे अब, इसे मिटा देते हैं यहां से। और इस तरफ जो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इसलिए केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाना है। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को नहीं घटाएंगे, लॉस बाय थेफ्ट को नहीं घटाएंगे। और उसके बाद में हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या किया मैंने ये किया कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ केवल अदर कोई ऑपरेटिंग इनकम है जो कि यहाँ पे है कमीशन रिसीव, उससे जोड़ा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कमीशन रिसीव जो अदर ऑपरेटिंग इनकम में आता है उसे जोड़ा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को उससे घटाएंगे, तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसे निकालते हैं यहां पे। तो ये हो गया हमारा 10,80,000 और 12,000, 10,92,000, 10,92,000। इसे इस तरफ भी लिखा 10,92,000। अब इस 10,92,000 में इन सभी को घटाते हैं, सारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसे घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो भाई घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 5,26,600, ये निकला हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम इस तरफ कैरी करेंगे। और यही अगर डेबिट साइड ज्यादा होता तो ऑपरेटिंग लॉस निकलता, जिससे कि हम इस तरफ कैरी करते हैं। लेकिन यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसे इधर लेके आया बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD, ठीक है। कितना, 5,26,600। और अब जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे जोड़ लेते हैं। क्या था नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, 5,600। और गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना, तो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,00,000 बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना, 1,00,000, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या था, तो एक तो था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, और दूसरा था नहीं, दो और था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी था, लॉस बाय थेफ्ट भी था। ये दोनों भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सबसे पहले तो टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, LT से लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, लोन्स कितना, 44,000। और उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कितना, 70,000। फॉर लॉस बाय थेफ्ट ये कितना, 50,200। टू लॉस बाय थेफ्ट कितना, 50,200। और फिर उसी तरह नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट तो वही आंसर आना जो पहले आया था, लेकिन टोटल यहां चेंज हो गया है ना, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
6,32,200, इसे यहां भी लिख दिया 6,32,200 हमारा निकल गया। जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो वही आना है, कितना आया था 4,68,000 ना, वही आएगा। $4,68,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सेम वही लिखना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसी सवाल को मैंने दोनों तरीके से बना दिया, एक सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बनाया जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट तो वही आना है दोनों स्थिति में। और हाँ, सवाल में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने बोले तो फिर इस तरह से बनेगा, नहीं तो जैसे मैंने पहले बनाया वही बनना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।